तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें भी हमें दो ही चीज़ें देखनी है, ठीक है, एक बॉइलिंग पॉइंट देखना है और दूसरा क्या, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को देख लिया मैंने। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वो भी कौन सी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरी चीज़ क्या लोगे यहाँ पर बेटा, पोलैरिटी। और तीसरा क्या होता है आपका, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वाल। और ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मास, ठीक है, साइज एंड सरफेस एरिया, ठीक है ना। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड को एक बार ध्यान से देखना कैसा है दिखने में, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, ठीक है, ये आपका कौन सा ग्रुप कहलाता है यार, ठीक है, अल्काइल ग्रुप। और ये कैसा होता है आपका, मेनली हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर। ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, नॉन पोलर पार्ट, नॉन पोलर। और इतना वाला ये कौन सा पार्ट है आपका, पोलर पार्ट है। अच्छा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी है OHS के पास, ठीक है। तो पोलर भी और क्या करेगा ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन सी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। एक तो कौन सी, इंटर मॉलिक्यूलर भी है और दूसरी वाटर के साथ भी है, विद वाटर के साथ भी कर लेगा, विद वाटर के साथ ही पॉसिबल है और खुद इंटर मॉलिक्यूलर भी पॉसिबल है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आप सारी की सारी प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बॉइलिंग पॉइंट मैं कह रहा हूँ, जो आपके लोअर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, और जो हायर होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करें हम जरा यहाँ पर, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। क्वेश्चन देता हूँ मैं यहाँ पर, इसको नाम दे दिया हमने A और इसको क्या देते हैं बेटा B। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब बेटा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछना चाह रहा हूँ मैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर के लिए आप क्या देखोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि इसमें भी पॉसिबल है, इसमें भी पॉसिबल है। फिर क्या देखोगे, पोलैरिटी, इतना पार्ट इसका भी पोलर, इसका भी पोलर। अब किस पे जाओगे, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पर ज़्यादा लग रहा है, B में लग रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, B का ज़्यादा इन कंपेरिजन ऑफ A। क्लियर है वाली बात। बेटा इस लाइन को देखो, लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैव अनप्लीजेंट ऑर्डर बट हायर मेंबर्स आर ऑर्डरलेस। अब बिकॉज क्यों है ऐसा, अब ध्यान से देखो, जो लोअर मेंबर होंगे उनके पास जो R ग्रुप है वो कम है। जब वो कम है तो इसका मतलब क्या है, वो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, तो वो इजीली वॉलेटाइल हो जाएंगे, ठीक है, और तुम्हारी नाक तक आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम हायर मेंबर की हम बात करें, अगर हमने हायर मेंबर की बात की तो क्या होगा, R ग्रुप बड़ा है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि वो क्या होंगे आपके, लेस वॉलेटाइल। जब लेस वॉलेटाइल है तो इसका मतलब क्या है, आपकी नाक तक उसके क्या है, महक आ ही नहीं पाएगी, ठीक है। क्यों, बिकॉज दे आर लेस वॉलेटाइल, ठीक है। और लोअर मेंबर क्या होते हैं आपके, लोअर मेंबर आर मोर वॉलेटाइल। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। बेटा जरा देखते हैं हम, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास लिया आपने अलग अलग कंपाउंड्स का। इसमें हाइड्रोकार्बन है, हेलो एल्केन्स हैं, कीटोन्स हैं, एल्डिहाइड, एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ये ऑर्डर ही बॉइलिंग पॉइंट के मैंने अरेंज कर दिया है इनको, ठीक है। अब देखो हाइड्रोकार्बन का क्या होगा, कम होगा इन कंपेरिजन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एरेंस, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड्स, फिर किसका हो जाएगा बेटा, एल्कोहल्स का, ठीक है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मैं बताना शुरू कर रहा हूँ क्यों। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इसमें, ठीक है। और इसमें क्या लगेगा बताओ, ये पोलर हो गया, दिस इज व्हाट, पोलर। अब ये भी पोलर है, ये उससे ज़्यादा पोलर है, ये पोलरिटी का ऑर्डर आता जा रहा है इसमें। ये क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा पोलर है, ये भी पोलर है, और ये भी क्या है बेटा, पोलर, ठीक है। एल्डिहाइड सबसे ज़्यादा पोलर होंगे, फिर कीटोन्स, फिर हेलो एल्केन्स, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, एल्कोहल्स में क्या हो जाएगी, मतलब हाईली पोलर लिख देता हूं मैं इसमें। ये क्या है बेटा आपका, हाईली पोलर, और इसी वजह से क्या कर देता है ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी उससे भी ज़्यादा पोलर हो गया, ठीक है, दो ऑक्सीजन आ गई यहाँ पर, तो ये क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा पोलर, इसमें क्या हो जाएगी, एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। ये इनके रीजन लिख दिए मैंने नीचे, सही है। तो ये आपको याद रखना है बेटा, इस ऑर्डर को दिमाग में रखना है। अब तक जो तुमने पढ़ा था सारा का सारा इकट्ठा यहाँ पर आ गया। वो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ बॉइलिंग पॉइंट किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद में एल्कोहल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये पोलरिटी का है आपका ऑर्डर, एल्डिहाइड ज़्यादा होंगे, कीटोन्स,
हेलो एल्केन्स। बस एक चीज़ और ध्यान में रखना है, जो 3 मेंबर्ड वाले आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, याद है तुम्हें? 3 मेंबर्ड वाले कौन से? 3 कार्बन मेंबर्ड। इसमें ऑर्डर क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, तुम्हें याद हो तो। एनसीईआरटी का भी डेटा बता रहा हूँ मैं, सीधे सीधे ऐसे ही था, ठीक है। बाकी सारे के सारे 2, 4 जो भी आए आगे, उसमें क्या करना है तुम्हें? ऊपर के वो ऑर्डर फॉलो करना है। वैसे कीटोन तो 3 का बनता है, उसके बाद 4 वाला होगा, फिर 5 वाला होगा, ठीक है ना। इसको दिमाग में रखना है आपको। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, उनके अंदर एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि वेपर फेज में भी नहीं टूटती, इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, वेपर फेज में किस फॉर्म में मिल रहा है आपको? डाइमराइज्ड फॉर्म में। डाइमराइज्ड का मतलब फॉर्म क्या होती है कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में चिपके हुए होंगे, ठीक है। देखो कैसे होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड, ठीक है, या फिर इथेनोइक एसिड, बात एक ही है। अब देखो दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे आया, CH3 C, यहां पर क्या आ गया? OH डबल बॉन्ड O। समझ गए ना कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? तो ये आपकी H बॉन्डिंग है। और ये किस फॉर्म में मिल गया आपको? ये डाइमर है इसका। डाइमर किस फेज में है? ये वेपर फेज। तो बेटा नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी इसमें क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी में? सॉल्युबिलिटी। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर पोलर होता है तो पक्का है, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ठीक है ना। अगर कोई दूसरा मैंने मॉलिक्यूल डाला जो कि अपने आप में क्या कर रहा है, इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो इसमें सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखते जाओ। अब जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड था उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा था आपको, ठीक है। ये पार्ट कैसा था आपका? पोलर। और तुम्हें थोड़ी देर पहले मैं बताया इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पॉसिबल है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है। और ये वाला पार्ट कैसा है आपका? नॉन पोलर। नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब कैसा है? ये हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अब ध्यान से देखना। अब तो ये हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? ये अपोज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है? ये अपोज कर रहा है, ठीक है ना। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, लिख के नहीं आना है वहाँ पर। ये पोलर क्या कर रहा है? ये सपोर्ट। मतलब इतना पार्ट तो यार हर एक कार्बोक्सिलिक एसिड के पास होना है ना, सपोर्टिंग वाला पार्ट। बस चेंजिंग पार्ट कौन सा है? ये वाला है। तो ये पार्ट क्या हो रहा है आपका? चेंजिंग भी है, चेंजिंग। तो ये बेटा डिसाइडिंग फैक्टर भी कौन सा है? यही है। तो ये क्या है आपका? डिसाइडिंग फैक्टर। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ, एक छोटा सा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। CH3 CH2, चलो ये ले लेते हैं COOH। ये कितने मेंबर्ड है? 2 मेंबर्ड। ये कितना मेंबर्ड है? 3 मेंबर्ड। इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा वाटर में? ऊपर वाला कि नीचे वाला? A B बताओ कौन सा है? ए ज़्यादा सॉल्युबल है। ये क्या है आपका? सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया बताओ? यानी कि ए आपका ज़्यादा सॉल्युबल इन कंपैरिजन ऑफ बी। रीज़न पता चल गया क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? हाइड्रोफोबिक जो टेल है आपकी वो छोटी है, इसमें क्या है? बड़ी है, ठीक है ना, जो कि घुलने नहीं देगा। अब मैं तुमसे ना इसी में दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा हूँ? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो मैं बता चुका हूँ पहले कौन कौन से होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से हैं? बेंजीन, ईथर, ठीक है, एल्कोहल, ये क्या है आपके? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। उसमें ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा होगा इसी एग्जाम्पल में बता दो। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसा बेटा आपका? नॉन पोलर। अब नॉन पोलर वाला पार्ट जिसमें बड़ा होगा वही इसमें क्या हो जाएगा? ज़्यादा सॉल्युबल, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अब इसमें ऑर्डर बता दो किसका ज़्यादा हो गया? बी ज़्यादा सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इन कंपैरिजन ऑफ ए, ठीक है। तो बेटा क्या है? लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। पक्की सही बात है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होगा उसमें? ठीक है, कम होगा। अब क्या है? हायर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन लोअर मेंबर्स। जैसे जैसे हायर मेंबर होते जाएंगे वैसे वैसे आपका क्या होगा? नॉन पोलर पार्ट यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा। और क्या होता है? लाइक डिजॉल्व लाइक। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या है? नॉन पोलर पार्ट बढ़ रहा है तो उसमें वो ज़्यादा सॉल्युबल होता जाएगा। यानी कि आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, और रीज़न भी आपको पता चल चुका है।